और निष्पक्ष चुनाव कराए तो देश में बहुजन समाज पार्टी ताकतवर बन के उभरेगी। आप सभी लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जिस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपने सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, अपने बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे सेक्टर से, बूथ से जो चलकर जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी दिख नहीं रही। बहुजन समाज पार्टी को लोग देखना चाहते हैं। मैं उनसे क्या कहता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी को देखना भी शुरू करो, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी को कौन चला रहा है? बहुजन समाज पार्टी को गांव में अगर कोई चला रहा है तो वो कोई बेचारा मजदूरी करने वाला हमारा भाई है, जो दूसरे के खेतों में काम करने वाला साथी है। सामंतवादी, जातवादी लोगों के सामने वो गांव में जो लोहा लेता है, जो ताकतवर लोग हैं, वो उसको डराने का, धमकाने का काम करते हैं। फिर भी उसकी झोपड़ी पर नीला झंडा माननीय बहन कुमारी मायावती जी, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम पूज्य बाबा साहब का फोटो लगा हुआ चुनाव चिन्ह हाथी का झंडा जिस झोपड़ी पर शान से लहराता है, हम ऐसे कार्यकर्ताओं के चरणों में लाख बार अपना सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं और आपसे भी विनती करते हैं उसका कभी अपमान नहीं करना। वो आपकी जिंदगी है, वो आपके लिए संघर्ष करता है। आप अगर अच्छे घर में रहते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छी गाड़ी से चलते हैं, आप अच्छी नौकरी करते हैं, आप स्वाभिमान सम्मान से रहते हैं, आप सड़क पर सीना चौड़ा करके चलते हैं, तो उसमें अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वही फुटपाथ पर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता का है। हम उसका लाख बार, एक बार नहीं, लाख लाख बार उसके चरणों में सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये साधारण लड़ाई नहीं है। इसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरे भारत की जातवादी ताकतें देख रही है। जिस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ पूरे देश और दुनिया की नजरें हैं, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ भी, मतदाताओं की तरफ भी, क्योंकि सरकार क्या कहती है कि हमने गरीब कमजोर लोगों को थोड़ा थोड़ा लालच देकर, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज स्पष्ट कहा है, उनको दर्द है। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी थी और ये सरकार उनको टुकड़ों पर खरीदना चाहती है। पहले उनको भूखा रखेगी, फिर उनको टुकड़े देकर वोट लेना चाहती है। लानत है तुम्हारे ऊपर। अगर हिम्मत है तो पहले सर्व समाज को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दो, फिर उसको तय करने दो कि वो जातवादी लोगों को वोट देगा, वो संप्रदायवादी लोगों को वोट देगा, वो पूंजीवादी लोगों को वोट देगा, कि वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को वोट देगा। जब ये तय होगा तो वो ये तय करके बताएगा कि हम अगर अपना वोट देंगे तो माननीय बहन कुमारी मायावती के चुनाव से हाथी में देंगे। ये सब समाज के लोग इस देश को बताने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से हम विनती करते हैं कि आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर जो आप संकल्प लेने का दिन है, आप संकल्प के रूप में, बेशक चुनाव जब नजदीक आएगा, जैसे ही एक एक दिन नजदीक आएगा, लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। मैं तो सोच रहा था कि धड़कनें हम लोगों की बढ़ेंगी। लोग क्या सोचते थे, ये गरीब कमजोर लोग हैं, धड़कनें इनकी बढ़ेंगी। लेकिन हम आपको गर्व के साथ आपके बीच में ये कहते हुए मैं फक्र महसूस होता है कि आज भारत देश में 2024 के लोकसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है तो धड़कनें किसकी बढ़ रही हैं?
देश की जो जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतों के सहयोग से चलने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। और हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी आपके बलबूते पर डंके की चोट से कहती हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और देश की सत्ता पर कब्जा करेंगे। ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। हमें आपको गर्व होना चाहिए अपने नेता पर। इसीलिए हम एक बार नहीं लाख लाख बार लोग क्या कहते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी राजनीति से अफवाह फैला दे के संन्यास लेने वाले हैं। आज हमारी आपकी नेता ने ऐलान कर दिया है तुम्हारे ये मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। आप संन्यास कौन लेता है? हो सकता है आपने हेर फेर करके संन्यास के नाम पर विधानसभा लोकसभा में घुस गए हो। कहते अपने को सन्यासी हैं और सन्यासी कहते कहते विधानसभा लोकसभा में घुस गए। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ जो संविधान है वो सभी को अधिकार देता है, अरे सन्यास की तुम बात क्या करते हो? ये सत्ता का जो मंदिर है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत के संसद के मंदिर के अंदर जो सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की गद्दी को जो रखा है वो गद्दी किसके लिए है? वो गद्दी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए है। इसलिए आपके मंसूबे नहीं, ये भारत के सब समाज के लोगों के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई का समय है। आज बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का एक एक समर्थक, बहुजन समाज पार्टी का एक एक शुभचिंतक जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो जानवर चराने वाला, खेत खलियान में काम करने वाला, आपने बेशक लोगों को बेरोजगार बना दिया हो। मैं सुबह 4 बजे 5 बजे जब जगता हूँ तो हमें सड़क पर कौन मिलता है? लोग कहते हैं कि हम देश को संवार रहे हैं, हम देश का विकास कर रहे हैं, और सड़क पर हमें सबसे पहले सुबह 4 बजे कौन दिखाई देता है? हमारी जो बहनें हैं, जो दलित समाज के, हमारे जो सफाई कर्मी, जो सड़क को साफ करने वाले हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, सुबह 4 बजे सड़क पर झाड़ू लेकर सफाई करने का काम करते हैं, सड़कें बनाने का काम करते हैं। बड़े बड़े जो पुल बन रहे, एक्सप्रेस वे बन रहे, इन पर 24 घंटे काम करने वाले कौन लोग हैं? हम मूल निवासी, हम कमेरे लोग हैं। तुम हमें इस बात को कहते ये लाल किला किसने बनाया? ये हमने बनाया। ये विधानसभा किसने बनाई? ये हम लोगों ने बनाई। ये संसद किसने बनाई? हम लोगों ने बनाई। और आप क्या कहते हो कि हम विकास कर रहे हैं? विकास कौन कर रहा है? विकास करने वाले भारत के कमेरे लोग हैं। आप 90% की बात करते हो, अरे 90% लोग कौन हैं? भारत के यही कमेरे लोग हैं। अगर ये लाल किला बना सकते हैं तो लाल किले की प्राचीर से जो झंडा फहराया जाता है, कौन फहराता है? लाल किले की प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो अगर हम लाल किला बना सकते हैं तो उसकी प्राचीर पर झंडा फहराने के लिए अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। और यही हमारा संकल्प है। आप हमें बताते हो, आप हमको बताते हो, आप इस देश के दबे पिसे सर्व समाज के जो